जो भी सवाल करोगे हर सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन शंका मत करना। मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, आप ये समझते हैं, सोचते हैं हो सकता है मेरा राज्य छूट जाएगा, पता नहीं मुझे स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा। हे राजन परीक्षित, कहीं स्वर्ग नहीं है और कहीं नरक नहीं है। आप ऊपर की तरफ देखो,
आकाश की तरफ देखो, नहीं है स्वर्ग। जमीन की तरफ देखो, नहीं है नरक। क्योंकि देखा जाए, दिल से सोचा जाए, तो स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है, पृथ्वी पर ही है। क्योंकि कहते हैं धन से प्राप्त पत्नी एक लक्ष्मी हो, बेटा एक आज्ञाकारी हो, उसके लिए तो बस स्वर्ग यहीं पर है। और नरक जिसके लिए कोई पानी देने वाला ना हो, उठने लायक नहीं है, चलने लायक नहीं है, चार पाई में पड़े पड़े बिलख रहे हैं, मलबूत ऋषि में कर रहे हैं, तो समझ लो उसे नरक यहीं पर है। आकाश में कुछ नहीं रखा है, आकाश में नहीं है कोई स्वर्गों की दुनिया, उसमें कोई स्वर्ग नहीं है। आकाश में नहीं है कोई स्वर्गों की दुनिया, बेकार के भ्रमों में भटकी है ये दुनिया। है स्वर्ग वहीं पर जहां मधुर मीठी बानी, उस घर कभी न आए कोई परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर में कभी न आए परेशानी। स्वर्ग ऊपर नहीं है, स्वर्ग यहीं पर है। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, मनुष्य केवल समझ नहीं पा रहा है अपने बारे में कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और मेरा शरीर ये किस तरह से बना हुआ है, ये सोच नहीं पा रहा है। तुम्हारी तरह तो पशु भी है देखा जाए तो। अगर पशु तुम्हारी तरह है तो तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य करता है वो पशु भी करता है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य बच्चे पैदा करता है तो पशु भी करता है। मनुष्य भोजन करता है तो पशु भी करता है। मनुष्य आराम करता है तो पशु भी करता है। मनुष्य भजन करेगा, पशु कभी भजन नहीं कर पाता है। बस इतना ही अंतर है। वैसे तो पशु बराबर है, बोल नहीं पाता है, इतनी कमी है। लेकिन जिस तरह से मनुष्य को क्या करना है और पशु को क्या करना है, पशु को तो पेट भर गया, आराम कर लिया। पशु को दुनिया छोड़कर जाना है तो उसे कोई नाम कमाना नहीं है, कोई व्यवहार कमाना नहीं है, क्योंकि वो तो पशु है, वो तो पशु है। आए, पेट भरा, सारी जिंदगी मौज मस्ती में निकाल दी, गए दुनिया छोड़ करके तो साथ कुछ नहीं ले गए। बुरे कर्म करने से केवल बुराई छोड़ गए। आए, पेट भरते रहे और चले गए, तो तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मनुष्य के अंदर पता नहीं क्या बात है, यह किसी को समझता ही नहीं है। न खुद को पहचानता है कि मैं कौन हूं, ना ही मनुष्य मनुष्य को समझता है। इंसानियत छोड़ देता है। मेरी तो समझ में ही नहीं आता है, आदमी को आदमी क्यों प्यार देता है आदमी, और आदमी को आदमी फिर क्यों मार देता है आदमी। इंसान इंसान से बड़ा प्यार करता है और प्यार करने के बाद फिर क्यों मार देता है, समझ में नहीं आता है। आदमी को देखकर क्यों जल रहा है आदमी, और आदमी के खून को क्यों पी रहा है आदमी।
आदमी को देखकर जीता भी है, जलता भी है, उसी के खून को पीता भी है। अगर किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, अगर किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, हाथ में क्या आएगा अगर मार दोगे जान से। अगर किसी को मारना है तो जान से खत्म मत करो, एहसान से करो, क्योंकि बताते हैं जान से मारा हुआ फिर कभी आएगा नहीं, और एहसान का मारा हुआ सर कभी उठाएगा नहीं। एहसान से मारोगे तुम्हारे सामने कभी सर ऊंचा करके बात नहीं कर सकता है, और जान से मार दोगे कभी तुम्हारे सामने आ नहीं सकता है। इसलिए वक्तों बता दिया है, सताता जो गरीबों को, सताता जो गरीबों को उसे बलवान मत समझो, उठाता जो गरीबों को उसे बलवान कहते हैं। बलवान वो नहीं माने जाते, गिरे हुए को गिराते हैं, वो नहीं माने जाते हैं। और कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, करे आदर बड़ों का जो उसे संतान कहते हैं। जो बच्चा, जो संतान, जो बेटा किसी का सम्मान करना ना जाने, वो कोई संतान नहीं मानी जाती है। और जो बड़ों का सम्मान करते हैं वो एक संतान होती है। अब ये सम्मान भी बुजुर्गों के हाथ होता है। बच्चा छोटा है, उसे आप जैसी शिक्षा दोगे वैसा ही वो सीखेगा। अगर बच्चे से आप राम राम करोगे तो वो राम राम सीख जाएगा। कोई आगे बुजुर्ग मिलेगा, खुद से बड़ा मिलेगा, उसे वो अपने आप राम राम कहेगा। अब भैया मॉडर्न जमाना है, राम राम कहाँ चलता है। राम राम तो बुजुर्गों में रह गया, अब तो केवल वो चल गया है राम राम। उसके बाद पहले प्रणाम, और फिर रह गई नमस्ते, और अब नमस्ते ना जाते समय टाटा बाय बाय, बस कुछ नहीं है। नमस्ते यानी चरणों में झुकना। कौन किसके चरणों में झुकता है? कोई किसी के चरणों में झुकना नहीं चाहता है। दुनिया कहती है मैं बड़ा हूं या मैं बड़ा हूं। इसलिए भक्तों, ये अहंकार छोड़ दो, अपना तन मन धन सब कुछ ठाकुर जी के चरणों में समर्पण कर दो, क्योंकि आखिर में अंत में